फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो आज ऐसे एक्सप्लोर करते हुए मेरी नज़र पड़ी लखनीत की सिस्टर की वीडियो पे, यानी कि कीर्ति दीदी की नहीं, लखन की बुआ जी की बेटी की वीडियो पे, यानी कि रूबी की वीडियो पे। आप सब लोग उनको जानते होंगे बिकॉज बोलते हैं ना, शादी का फंक्शन ग्रैंड हो या ना हो, लेकिन शादी के फंक्शन को जिस तरीके से कैप्चर किया गया, जिस तरीके से उसको एक इतनी ब्यूटीफुल फॉर्म में ऑडियंस के आगे रखा गया, जिस तरह से लखनीत वेडिंग हमेशा लोगों को याद रहेगी ना, उसी तरीके से रूबी की वेडिंग भी अधिकतर लोगों को याद रहने वाली, क्योंकि उस वेडिंग को इतना ब्यूटीफुल तरीके से व्लॉग में दिखाया गया जो शायद उनको ना वीडियोग्राफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उनको उनकी वीडियो पे इतना प्यार ऑडियंस ने दिया, इतना प्यार ऑडियंस ने दिया। और यही रीज़न है कि रूबी ने जैसे ही अपना चैनल खोला, उनको ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला, क्योंकि उनकी वीडियो और उनके व्लॉग को इतनी सुंदरता के साथ लखन के व्लॉग में देखने को लोगों को मिला कि लोगों ने वहीं से कनेक्शन फील करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उस वीडियो में रूबी जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही थी। नाराज़ से ज़्यादा वो डिसअपॉइंट थी और हर्ट थी, बिकॉज उनको इस तरीके के टॉक्सिक कमेंट्स लोगों ने किए। मैं देखो टॉक्सिक ही बोलूँगी, क्योंकि जो भी कमेंट्स आपके दिल को चुभे या जो भी कमेंट आपको हर्ट करे ना, वो टॉक्सिक ही कमेंट होते हैं। और आजकल नेगेटिव कमेंट्स की ना, जैसे कि लोगों ने ना क्या नया चीज़ सीख ली है कि मुंह से कुछ बोल ना पाओ, फ़ोटो अपनी कमेंट्स में लगा ना पाओ, लेकिन कोई भी रैंडम सी आईडी बनाओ और किसी को जो मन में आया वो बोल के चले जाओ। एक क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप एक अच्छे और सरल तरीके से सामने वाले से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, सामने वाला आपको जवाब देगा। लेकिन आप उसी बात को इतने गंदे वे में अगर सामने वाले से पूछोगे, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कहलाता, वो टॉक्सिसिटी कहलाती है, जो रूबी को भी काफ़ी मिली है। इसीलिए उन्होंने अपनी वीडियो में लोगों को इस बात का जवाब दिया है। उनके कमेंट्स की एक वीडियो सामने आई, जिसमें कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपने इतने काले से हस्बैंड से शादी क्यों की। कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपका पति कुछ करता नहीं है, सारा दिन आपकी वीडियो में ही देखने को मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इतने गरीब परिवार में शादी क्यों कर दी, आपके मामा मामी तो इतने अमीर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप शादी के बाद लखन के घर तो जाते हुए दिखे, लेकिन आप अपने मामा मामी के घर नहीं गए, ऐसा क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज है या आपकी लव मैरिज है। मतलब इतने सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन। तो उन सब क्वेश्चंस का रूबी ने अपनी वीडियो में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि येस, उनकी लव मैरिज है और यही रीज़न है कि रूबी राठौर है और जो भैया हैं वो ब्राह्मण है। आपने देखा होगा कि लखन के घर की पूजा जिस दिन थी, उस दिन रूबी के ही ससुर जी ने वो पूजा करी थी, और कितनी ब्यूटीफुल पूजा करी थी। मतलब जो उन्होंने जयकारे लगवाए ना, उस जयकारों की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। इतनी ब्यूटीफुल जयकारे उन्होंने वहाँ पे लगाए। तो उन्होंने अगर लव मैरिज करी, उसके बाद लोगों ने बोला आप तो इतनी सुंदर हो, तो अपने काले से पति से क्यों शादी करी। तो आपको एक बात याद दिलाती हूँ कि हमारे श्री कृष्ण भी सांवले रंग के थे। सांवले रंग के होने के बावजूद उन्होंने सांवले रंग को इतनी महत्वता दे दी कि आज भी कोई भी लड़की जो गोरी लड़की होती है ना, तो सबसे पहले, और किसी सांवले लड़के को सामने देख लो तो सबसे पहले मुंह में कौन सा गाना याद आता है? यही गाना याद आता है ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और जो आंसर उनकी मैया ने उनको दिया ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो आंसर जाके ना एक बार सुनना चाहिए कि उनकी मम्मी ने उनको क्या एक्सप्लेन किया था। तो काला गोरा, इन सब चीज़ों से, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो यार। इन सब चीज़ों के अलावा हम एक इंसान भी हैं, और इन सब चीज़ों के अलावा एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर के अंदर और भी चीज़ें देखती हैं। और शादी करने के टाइम पे होते होंगे वो लोग जो धन दौलत देख के शादी करते हैं, लेकिन आज भी ऐसी लड़कियां, ऐसे पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सामने वाले की धन दौलत नहीं, सामने वाले की सूरत नहीं, सामने वाले की सीरत देख के उनसे प्यार करते हैं, उनका व्यवहार देख के उनसे प्यार करते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी देख के प्यार करते हैं कि क्या सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे पाएगा, क्या सामने वाला हमारा साथ दे पाएगा, हमारे डिफ़िकल्ट टाइम पे हमारे लिए खड़ा रहेगा। एक लड़की को अपने पार्टनर के रूप में कैसा पार्टनर चाहिए होता है? एक वफादार पार्टनर, एक रिस्पेक्टफुल पार्टनर। वो कभी यही नहीं चाहती कि मेरा जो पार्टनर है वो पता नहीं कितना रईस हो या कितना सुंदर हो। ये चाहती कि मेरा पार्टनर एक समझदार इंसान हो, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। तो देखा जाए तो रूबी के हस्बैंड बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। एक ऐसा बंदा जो शादी के इतने कम टाइम में बनने के बाद भी अपनी वाइफ के हर रिश्ते को निभा रहा है, अपनी वाइफ के रिश्तेदारों की इज्जत कर रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि लड़का अपने अलग ही एरोगेंस में रहता है और सोचता है कि जो होंगे मेरे
परिवार वाले लोग होंगे और लड़की की जिम्मेदारी होगी कि वो सिर्फ मेरे परिवार वाले लोग को देखे, उनकी टेक केयर करे। लेकिन यहाँ पे रूबी के हस्बैंड की सीरत की मैं अगर बात करूँ, अपने परिवार को तो देखा ही देखा, लेकिन अपनी बीवी के यानी कि रूबी से जुड़े हुए हर रिश्ते को महत्वता दी, हर रिश्ते को इंपॉर्टेंस दी। जब लखन और नीतू का इतना बैड फेस चल रहा था, वो लोग वहाँ पे गए, उनको अपना सपोर्ट दिखाया, उनके साथ खड़े रहे। तो यहाँ से पता चलता है कि इंसान की सूरत नहीं, उसकी सीरत देखनी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि अभी तक आप अपने मामा मामी के घर क्यों नहीं गए, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए। इस कंट्रोवर्सी के दौरान आपने देखा होगा कि अधिकतर वो नीतू और लखन के घर जाते हुए नजर आए, जबकि उनके मामा मामी का घर वहाँ से 100-200 मीटर की ही दूरी पे है, लेकिन वहाँ पे वो लोग देखने को नहीं मिले। तो इस बात का जवाब भी उन्होंने दिया कि रीज़न बिहाइंड कि हमारे यहाँ मामा मामी जब तक बुलाते नहीं हैं तब तक वहाँ पे जाते नहीं हैं। और ये वाकई में होता है, ये बात वाकई में सच है कि शादी के बाद मायके वाले जब तक बेटी और दामाद को इनवाइट नहीं करते हैं वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जब तक हमें सामने से इनविटेशन नहीं मिलता हम ऐसे ही वहाँ पे नहीं जाते। तो उन्होंने बताया कि मामी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आप जानती हैं पहले तो घर में इतनी कॉन्ट्रोवर्सी का माहौल, उसके बाद आंटी का नी पेन के बाद नी सर्जरी, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उस प्रॉब्लम्स के बीच में एक बेमन से जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग बुला रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी कर देना, वो बहुत जल्दबाजी हो जाती। तो उनके भी कुछ प्लान्स होंगे अपनी भांजी को और अपने दामाद को बुलाने के। और वहीं पे भी जब उन्होंने सामने से बोल दिया कि भांजी और दामाद को बुलाने के, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। रही बात लखन नीतू की, तो लखन और नीतू ने सामने से उनको बुलाया और उनको कुछ उनसे काम भी था, कुछ चीज़ें होती हैं और भाई बहन के रिश्तों में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती। लखन और उनकी फादर फैमिली का परिवार एक है और जब तक घर के गार्जियन होते हैं सारी जो रिचुअल्स हैं, सारी रिश्तेदारी हैं वो घर के गार्जियन निभाते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो निभाएंगे और हम उस चीज़ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो वहाँ पे अगर वो गई थी तो उस समय तो नीतू के साथ इतना कुछ हो गया था, उस समय पे उसे सपोर्ट करने गई थी, फेक पेजेस वगैरह बने थे, आप सबसे कुछ भी छुपा नहीं है। और वहाँ पे लोगों ने ये भी बोला कि आप व्यूज़ के लिए वहाँ पे गए थे। देखो व्यूज़ के लिए अगर उसे जाना होता ना तो वो व्यूज़ के लिए बहुत पहले ही चली जाती। शादी का इतना सारा चीज़ें हुई, उन्हें व्यूज़ लेना होता तो वो अपनी शादी में व्यूज़ ले लेती ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शादी का पूरा फंक्शन आप जानते हो कि लखन और नीतू ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से उनका दिखाया कि आज भी वो व्लॉग देख के सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती हैं। उनके व्लॉग के ज़रिए रूबी दीदी को एक पहचान मिल गई, उनको एक मतलब लोग देखने लगे, समझने लगे। और उसके बाद उनको इस चीज़ की हेल्प मिली कि जैसे ही उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया उनको उनके चैनल पर अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई, अच्छे खासे फैंस मिल गए। आज लोग उनका भी व्लॉग देखते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंटी ने उनको नहीं बुलाया, उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही आंटी अभी तक उन्हें इनवाइट नहीं कर पाई। लेकिन रूबी ने ये बताया है कि बहुत जल्दी हम वहाँ पे उनसे मिलने जाएंगे जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आंटी की सर्जरी भी हुई तो वहाँ पे रूबी नहीं गई, क्योंकि सबके अपने अपने देखो रीति रिवाज होते हैं और हम दुनिया से अलग नहीं है, हमें उन रीति रिवाजों को फॉलो भी करना पड़ता है और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। उसके बाद बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आपने इतने गरीब परिवार में शादी कर ली, आपके मामा मामी इतने अमीर हैं। मामा मामी अमीर हैं वो अपनी मेहनत से अमीर हैं, मामा मामी अमीर हैं वो अपने काम से अमीर हैं, अपने बिजनेस में उन्होंने जो टाइम दिया वो उससे अमीर है। रूबी की लाइफ अलग है, रूबी की फैमिली अलग है, आप किसी की फैमिली का किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर बंदा सेम स्टेटस पे फॉल नहीं करता। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं रिच हूँ तो मेरे परिवार के सारे बंदे रिच होने चाहिए, नहीं होता। हर बंदे का अपना काम है, कोई सर्विस क्लास है फैमिली में, कोई बिजनेस क्लास है फैमिली में, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है फैमिली में, कोई मेहनत करके ऊपर पहुँच जाता है, दूसरा बंदा थोड़ा नीचे रहता है। तो आप बड़े जो बंदा ऊपर पहुँच गया उसके साथ दूसरे बंदे का कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी अपनी खुद की फैमिली है और कोई गरीब परिवार में वो नहीं गई है, कोई खाने के लाले नहीं पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग गरीब और अमीर को कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, कौन सी कैटेगरी से जज करते हैं। बहुत आसान होता है किसी को गरीब बोलना। आपको पता है कि गरीब क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे लगता है सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि गरीब इंसान क्या होता है। आप सड़क पे जाइए, ऐसे स्लम एरिया में जाइए, वहाँ के लोगों की लाइफ देखिए, उन लोगों को कहते हैं गरीब।
जिन बेचारों को सोने के लिए कंबल नहीं मिलता इतने ठंड के मौसम में, खाने के लिए पानी के साथ रोटी चबा के खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं गरीब। लेकिन जिस इंसान को भगवान की दया से सर पे छत, पहनने को कपड़ा और खाने को खाना मिलता है ना, उस इंसान को गरीब नहीं कहते हैं। और उन्होंने बताया, अपने हस्बैंड की भी उन्होंने बताई प्रोफाइल कि उनके हस्बैंड काम करते हैं, वो बिजनेसमैन है, उनका अपना खुद का काम है। खुद के काम वाले इंसान की कोई 9 to 5 की जॉब नहीं होती कि वो मॉर्निंग में जाएगा और सीधा इवनिंग में आएगा। जिसका खुद का काम होता है वो अपना काम घर पे बैठ के कर सकता है, मैनेज कर सकता है। इनफैक्ट अब तो कॉरपोरेट में काम करने वाले अधिकतर लोग जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आप उन्हें भी बोलोगे कि वो खाली बैठे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब तो कॉरपोरेट ले लीजिए, सर्विस फैमिली ले लीजिए, आजकल अधिकतर कोविड के बाद से सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन की, या जो अपना काम कर रहा है, अपना खुद का काम कर रहा है, वो तो घर में बैठ के सारे कोऑर्डिनेशन कर सकता है, क्योंकि फील्ड में काम करने के लिए उनके पास टीम है। उनके हस्बैंड MBA हैं, उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन बताई है। MBA मीन समझते हो आप, मास्टर्स डिग्री है उनके पास। MBA अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स है और उन्होंने वो कोर्स किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया सोलर एनर्जी में उनका अपना खुद का काम है जिसे वो आगे लेके जाने वाले हैं, आगे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई गरीब परिवार में शादी नहीं करी, उन्होंने एक अच्छे खासे परिवार में एक अच्छे खासे क्वालिफाइड लड़के के साथ शादी करी है। और सबसे बड़ी बात कि वो उनसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की के लिए, उसकी खुशी। क्या फ़ायदा कि आप धन दौलत अमीर देख के, शक्ल सूरत देख के किसी की शादी कर दो और वो उस शादी में खुशी नहीं है। तो क्या ऐसी धन दौलत से आप खुशियाँ खरीद सकते हो? जी नहीं। लेकिन खुशी से आप लोग 1 से 2 और 2 से 4 चीज़ें जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पास जो हज़ारों चीज़ें भी हैं ना, वो भी आपको ज़ीरो ही लगेंगी। तो कुछ इस तरीके के सवाल आए थे रूबी दी को, उन्होंने अच्छे खासा एक्सप्लेन लोगों को दिया। और मुझे लगता है कि इन एक्सप्लेनेशन की ना टाइम पे ज़रूरत होनी चाहिए, बिकॉज कब ये 4 से 400 लोग करने लग जाए ना, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम जब भी किसी के अंदर इस तरीके की सवाल पैदा होना, तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उनके सवालों का उन्हें उसी समय जवाब दे दो। जवाब मिल जाता है, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये था एक आज का वीडियो, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।